अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना न सिर्फ रोज़ों का बल्कि कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने का भी महीना है। ये वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह ने इस महीने को इबादत का महीना बनाया है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को कुरान के नूर से रोशन कर सको। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, उन्हें ये महसूस होता है कि शायद उनका इस महीने में ज़्यादा सवाब नहीं है। वो ये सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग सवाब कमा सकते हैं जो कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर शख्स के लिए आसान है। अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो सिर्फ सुनने से भी तुम सवाब कमा सकते हो। आज हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे कि कुरान सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं, सुनने वालों के लिए भी रहमत है। कुरान सुनना भी इबादत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरे अल आराफ आयत नंबर 204 में, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको ध्यान से सुनो, चुप रहो ताकि तुम पर रहमत की झलक हो। ये आयत हमें ये बताती है कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो सिर्फ ध्यान से सुनना भी एक इबादत है, क्योंकि जब तुम कुरान सुनते हो तो तुम्हारी रूह उस नूर से रोशन होती है जो सिर्फ कुरान के अल्फाज में है। सोचो, एक शख्स जो अंधा है वो कुरान पढ़ नहीं सकता, क्या इसका मतलब ये है कि उसके लिए कुरान का सवाब नहीं है? बल्कि नहीं, अगर वो सिर्फ कुरान को सुनता है तो भी उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि कुरान सुनने से भी अल्लाह ताला का जिक्र होता है। कुरान की तिलावत सुनना रहमत और शिफा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिजी में आता है, जो शख्स कुरान सुनता है अल्लाह उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल देता है। इसका मतलब ये है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रूहानी इलाज है। जो लोग इसे सुनते हैं उनके अंदर एक नूर पैदा होता है जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। सोचो, एक माँ जो पढ़ नहीं सकती लेकिन वो रोज अपने बच्चों से कुरान सुनती है, क्या उसका भी सवाब है? हाँ, उसके लिए भी ये एक इबादत है। हर हर्फ का सवाब मिलता है, सुनने पर भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिजी में आता है, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसको एक नेक अमल का सवाब मिलता है और हर नेक अमल का 10 गुना सवाब लिखा जाता है। लेकिन अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ सुनने से भी तुम्हारा दिल नूर से भर जाएगा और अल्लाह तुम्हारे लिए भी नेकियां लिखेंगे। कुरान की तिलावत सुनने से दिल को सुकून मिलता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरे अर्राद आयत नंबर 28, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता लेकिन तुम सुनते हो तो तुम्हारा दिल भी सुकून पाएगा। एक शख्स जो डिप्रेशन में है वो सिर्फ कुरान की तिलावत सुनता है और उसका दिल हल्का महसूस करता है। ये कुरान का ही असर है। तुम सुनो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा। अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या ये तुम्हारी कमी है? नहीं, अगर तुम कुरान सुनते हो तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में आता है, जिसे कुरान पढ़ना मुश्किल लगता है अल्लाह उसके लिए 2 गुना सवाब लिखता है। अगर तुम पढ़ नहीं सकते लेकिन सीखने की कोशिश कर रहे हो और सुन रहे हो तो अल्लाह तुम्हें 2 गुना सवाब देगा। एक शख्स जो बुढ़ापे में कुरान सीखना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो सुनता है और समझने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसके लिए सवाब लिखता है। मेरी बहनों और भाइयों, रमजान का महीना एक नया मौका है। ये सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक ट्रेनिंग है
جو ہمیں زندگی بھر کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس برکت سے محروم ہو۔ تم قرآن سنو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اللہ تمہارے لیے بھی وہی ثواب لکھے گا جو پڑھنے والے کے لیے لکھتا ہے۔ سوچو، اگر تم ایک محفل میں ہو جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور تم اس کو کوشش سے سن رہے ہو، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تمہارا دل اس نور سے روشن ہوگا جو قرآن میں ہے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، یہ کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ثواب کما سکتے ہو۔ اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو سنو، اگر تم سن نہیں سکتے تو کسی اور کو سناؤ، اگر تم سمجھ نہیں سکتے تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل میں قرآن کا نور ڈال دے۔ اور ایک دن آئے گا جب تم قرآن پڑھ پاؤ گے، سمجھ پاؤ گے اور دوسروں کو سمجھا پاؤ گے۔ بس نیت اور کوشش ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ نہیں سکتا وہ جان سکے کہ سننے سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی برکت نصیب کرے۔ دس از می عافیہ خانم، فی امان اللہ۔